नमस्कार, मैं हूं आपका पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वीडीसी के यूनियन प्रेसिडेंट जगदेव सिंह जी, जो देसा से वास्ता रखते हैं, देसा से हैं। जो अभी वीडीसी के बारे में जैसे आपको भी पता है कि वीडीसी में काफ़ी हलचल चल रही है, देखने को मिल रही है। हम आज इन्हीं से जानेंगे वीडीसी के बारे में। सबसे पहले जगदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ और सब मीडिया वालों का मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात जन जन तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और सलूट भी करते हैं। सर, आप लोग, आपसे सवाल है, वीडीसी कब बनी और क्यों बनी? सर, वीडीसी 90 के बाद बनाई गई थी सर, जब मिलिटेंसी आरोज पर थी, मिलिटेंसी पीक पर थी। और 92 में सर एक हश्वदार में कांड हुआ था सर, उसमें 22 फौजी जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उसको ऐसा लगा कि अब क्या किया जाए। जो मिलिटेंसी की जो जड़ें थी वो गांव में मजबूत हो चुकी थी सर। तो इसलिए सर उन्होंने, वाजपेयी जी ने यह सोचा कि अगर मिलिटेंसी को भगाना है तो वीडीसी को बनाना है। तो वीडीसी सर गांव में वहाँ के रहन सहन से, वहाँ के लोकल आदमी से, वहाँ के टोपोग्राफी से, हर चीज़ से वीडीसी वाकफ़ थी। जो फौज थी, जो बाहर की सिक्योरिटी एजेंसियाँ थी, वो सारी नाकामयाब थी। वो इसलिए कि सर ये नहीं कि वो काम नहीं करते थे, काम हम बढ़ चढ़ के करते थे, मगर सर वो इसलिए नाकामयाब थे कि वहाँ के रहन सहन से, वहाँ के जंगलों से, वहाँ के ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, डंबन, ये जो जितने भी इलाके आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र आते हैं सर। आज सर अगर वीडीसी ना होती तो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इसके पीछे किसी और मुल्क का हाथ होता। ये जे.एंड.के के साथ नहीं होता, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के साथ हो जाना था। तो इसलिए सर ये वीडीसी बनाई गई थी। तो सर वीडीसी जो है, जिसकी फुल फॉर्म विलेज डिफेंस कमेटी है, तो सर आप मुझे ये बात बोलो कि सर ये क्या काम किए हैं वीडीसी ने, इसके विस्तार में सर इसका बताना। सर वीडीसी ने अपने सर शाना बेशाना काम किया, फौज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और जंगलात को बचाया सर, महकमा तालीम को बचाया, एजुकेशन को बचाया। जबकि सर शेर आम लोगों के गले काट दिए जा रहे थे और लोगों को कुचला मार दिया जा रहा था, लोगों को काट दिया जा रहा था, लोगों को गोलियां मार दी जा रही थी, माँ बहन की इज़्ज़त लूटी जा रही थी। वो सर वो सारी चीज़ें बचाई, जंगलात को बचाया, महकमा तालीम को बचाया, माँ बहन की हिफाजत की और जानो माल की हिफाजत की सर। तो वीडीसी सर इसलिए बनाई गई थी और वीडीसी ने अपना अहम भूमिका रही भाई, और इंडियन आर्मी की तरह वीडीसी ने काम किया। और मैं कहता हूँ अगर जो श्रेय जाता है सर डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, डंबन, या पहाड़ी क्षेत्र हैं या और जहाँ जहाँ वीडीसी है सर, तो वो श्रेय जो जाता है वीडीसी के ऊपर जाता है। और वीडीसी ने सर अपना एक इंडियन आर्मी की तरह काम किया सर, बहुत भारी काम किया, जो कि फाका कशी के शिकार भी हुए, अपने बेगाने भी गुआए, मगर वीडीसी ने कभी हार नहीं मानी सर। इस चीज़ के बारे में वीडीसी ने बड़ा अपना एक शाना बेशाना काम किया सर। तो सर जैसे कि जब से वीडीसी बनी थी, वीडीसी एसपीओ जो बने थे, तो इनकी सैलरी, तो इसकी सैलरी आप तक पहुंच रही थी? जब से ये एसपीओज़, अभी इनकी सैलरीज इन्होंने बढ़ा दी है एसपीओज़ की, तो क्या बाकी मेंबर्स को भी उतनी मिल रही है, या हमें बीच में तो ये भी सुनने को मिला कि वीडीसी मेंबर्स की सैलरी कट कर दी गई है? सर पता क्या, जब 96 में वीडीसी बनाई गई थी सर, तो तब तो सैलरी पूरी मिल रही थी सर। 96 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा कि ये लोग तो बेचारे बेकार हो गए, इनको तो सैलरी नहीं है। तो उसने सोचा कि ये लोग तो एक तो मिलिटेंसी के शिकार हो रहे हैं, मिलिटेंसी से अगर बच गए तो अब जो है इनको कुछ तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। तो वो, हमें तो ये पता ही नहीं था कि सर तनख्वाह जो आ रही है एसपीओज़ के नाम से आ रही है या वीडीसी कमेटी के नाम से आ रही है। हम तो ये सोच रहे थे कि वीडीसी कमेटी के ही नाम से आ रही है, और तब से लेकर आज तक वीडीसी कमेटी के ही नाम से तनख्वाह आ रही थी सर। बीच में सर जब से ये 12 और 18 हज़ार का इशू हुआ, जब से डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब ने, हम उन्हें धन्यवाद करते हैं, जब से उन्होंने ऐलान किया, जब से ये एसपीओज़ की सैलरी बढ़ेगी, इन्होंने सर कहीं कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट में कोर्ट को इन्होंने गुमराह किया, वीडीसी एसपीओ जो हैं इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया सर। गुमराह इस हिसाब से किया कि नहीं जी हम ड्यूटी करते हैं, तो इन्होंने कोई ड्यूटी नहीं की, कोई कुछ नहीं, जो भी काम किया सर मिलजुल कर सब ने काम किया। और इन्होंने जब तक 12,000 तनख्वाह नहीं हुई, जब तक 6,000 तनख्वाह थी, तब तक पूरी सैलरी डिवाइड कर रहे थे, मगर बीच में इन्होंने काट दी सर। इसमें से भी सर मैं
अपनी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्या कहता हूँ, अपने एसएसपी साहब को भी कहता हूँ, या हमारे काबिल ऑफिसर हैं, और डीजी दिलबाग सिंह साहब को भी एक विनती करता हूँ सर, कि जब से ये 12 और 18 हज़ार का इशूज़ हुआ, तब से ये वीडीसी एसपीओ जो है लालच में आए, और इनकी लालच ये मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। और सर अभी भी 20 से 30% वीडीसी के एसपीओ जो हैं वो तनख्वाह दे रहे हैं सर, हैं। सिर्फ चंद लोग हैं सर जो कि दहशत फैला रहे हैं। तो मैं इन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीजी दिलबाग सिंह साहब से, अशोक कोल जी साहब से, रविंदर रैना साहब से, शक्तिराज पढ़ियार जी से ये मांग करता हूँ कि जो ये कुछ लोग गांव में अनहोनी फैलाते हैं, जो ये गांव में दहशत फैलाते हैं, वीडीसी के एसपीओ सिर्फ चंद लोग हैं सर। जैसे मैं देसा के अंदर के हूँ, 5-7 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब ये दहशत फैला रहे हैं। अगर भागवा बिजारनी की साइड के हैं, या मलवाना या कुलवान की बात करें, या कुरदार की बात करें, या ठाठरी की बात करें, या बदरुआ की बात करें, किश्तवाड़ की, इसमें या रामबन की हैं, तो इसमें कुछ लोग हैं सर जो कि इस चीज़ को मतलब दहशत फैला रहे हैं। बाकी वीडीसी एसपीओ आधे से ज़्यादा ये कहते हैं यार तनख्वाह देने के लिए तो हम तैयार हैं, मगर ये लोग हमें फंसा देंगे। तो ये हमें अपने घर के ही दुश्मन हो चुके हैं सर। जैसे ये भी कहा गया है सर, रावण जी ने तो अगर घर का बेटी लंका डाए, अगर रावण जी बबीखन जी राम जी के साथ नहीं आते तो रावण ने कहाँ मरना था। तो ये सर हमें घर बेतू जो हैं कुछ लोग, ये सर हमें डर है कि क्या पता कल को हमें भी ना मुरवा सकते। जिन्होंने तनख्वाहें बंद कर दी देना, वो कल को कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये विनती है कि जो ये 10% लोग वीडीसी एसपीओज हैं जो ये दहशत फैला रहे हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और वीडीसी को तनख्वाह दिलाई जाए। तो सर आप मुझे बोलो, जैसे कि वीडीसी एसपीओस थे, तो क्या इनकी तालीम के इनके बेस पे इनको लिया गया, या किस तरह से इनको ये बना? सर उस टाइम 8 आदमी का एक ग्रुप बना था, कोई तालीम का बेस नहीं, कोई कुछ नहीं सर। उस टाइम तो जो 8 लोग जो सीधे सीरियल नंबर में आए, उसमें 3 जो ऊपर वाले थे उनको एसपीओस बना दिया। कोई तालीम के हिसाब से नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई के हिसाब से नहीं, कोई नापतोल के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं सर। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह सोचा, प्रधानमंत्री थे वो, तो उन्होंने यह सोचा कि भाई ये लोग बेरोज़गार हो गए, इनको तनख्वाहें नहीं, इनको खाने पीने के लिए कोई कुछ नहीं है, तो इनको तनख्वाह दी जाए। तो वो 3 आदमी को जो है एसपीओ बना दिया। और पहले यह तनख्वाह तो सर पुलिस स्टेशनों में मिला करती थी। 2001-2 के बाद ये जब से डिजिटल होने लगा, तो तब से इनके अकाउंट में आने लगी और बराबर बांट दिया करते थे, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं इस बात को मतलब, ये तो एक सरासर नाइंसाफ़ी हो गई सर बाकी लोगों के साथ। और मुझे ये भी सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट की ओर से, या हमने वो कोई डॉक्यूमेंट निकाले थे, तो ये कुछ अपनी JNK की सरकारें जो थी उस टाइम की, तो उन्होंने भी गलतियां की, क्योंकि वहाँ से 8 ही एसपीओज़ के नंबर आ गए थे। भाजपा सरकार ने 8 ही एसपीओज़ के नंबर भेज दिए थे, मगर इन्होंने 3 को एसपीओज़ वो कर दिया, 5 को मेंबर रख दिया। तो चल रहा है जैसा वैसा चलता हुआ आ रहा था। तो पिछले 3 सालों से सर वीडीसी के जो मेंबरान हैं उनको वोट लगाने, उनके बच्चों को वोट लगाने के लिए नहीं, किताबों के लिए पैसे नहीं, रहन सहन के लिए पैसे नहीं, इतनी मतलब जो भी है पहाड़ी इलाके हैं सर, इसमें बहुत बड़ी 6 महीने तो यहाँ पे बर्फ़ होती है, एक ही फसल बनती है, राजमा और आलू और मक्की बनती है सर यहाँ पे, और इस फसल पर अपना निर्भर करते हैं ये लोग। ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी है, ना कोई ये फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई कारोबार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वीडीसी मेंबरान जो हैं सर बिल्कुल बेचारे अपनी बड़ी मुश्किल के साथ अपना गुजारा करते हैं सर। तो सर जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 2015 की बात है, तब एक बयान दिया था कि वीडीसी मेंबर्स हमारे, एक आश्वासन दिया था उनको कि इन्होंने एक आर्मी की तरह काम किया है, ऐसा है। तो सर क्या उन्होंने कुछ आपके लिए सोचा? सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने हमें एक मीडिया के द्वारा आपके माध्यम से एक मैसेज दिया था कि इन्होंने इंडियन आर्मी की तरह काम किया, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलजुल के काम किया। इनको डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ये भी कह रहे इन्होंने इनको हम विश करते हैं और इनकी तनख्वाह में दुगनी कर रहा हूँ। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की सरकार जैसे आई, उन्होंने दुगनी नहीं, उन्होंने तिगनी कर दी। उस टाइम सिर्फ 6,000 मिलती थी हैं। वो ये भारतीय जनता पार्टी की देन रही सर कि जो इन्होंने तनख्वाही बढ़ाई, वीडीसी की जो वीडीसी हो गए या जनरल एसपीओज हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी की देन रही है सर। इन्होंने ही हमारी तनख्वाह बढ़ाई। तो सर 3 से 6 कर दी, 6 से 12 कर दी, 12 से 18 कर दी। मगर मैं आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को ये कहता हूँ कि सर आपने ये जो सारी बातें कही, वीडीसी को जो आपने सलाम किया, वीडीसी को जो आपने विश की, मगर वो 3 लोगों में क्यों आप बांट रहे हो?
हैं, सबको बांट दो। हम कोई नई डिमांड नहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से या भाजपा सरकार से करते हैं। हम ये कहते हैं जो तनख्वाह आप दे रहे हो उसको डिस्प्यूट करके दे दो, या तो हमें भी प्रमोट करके एसपीओ बना दो, उसमें कोई हमें वो नहीं है, या तो हमें भी उनके साथ मिला दो। हमारी जेन्युइन सी डिमांड है सर। इन्होंने कोई हमारे लिए कोई नया बिल नहीं पेश करना है सर। इन्होंने हमारे लिए जो तनख्वाह दे रहे हैं उसी तनख्वाह में से हम भी मांग रहे हैं, मगर सबको बराबर का डिवाइड का बराबर का हक होना चाहिए। कुछ वीडीसी एसपीओ सर 2016 में यहाँ पे आए हुए हैं, जो 2019-20 में आए थे सर, उनको तो पीछे भेज दिया घर में है। और उनको ये भी मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको तनख्वाह देने के लिए कहा गया है। मगर अब सरकार क्या करती क्या नहीं करती वो सरकार के ऊपर निर्भर है। मगर जो लोग 2016 में आए हुए हैं उनको भी गाँव में भेजें। और पिछली तनख्वाह उन्होंने 2013 से बंद करके रखी हुई थी सर, और वो तनख्वाह भी सर उनको मेम्बरानों को मिलनी चाहिए। तो सर जैसे कि आपने अभी भाजपा की बात की कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया आपके लिए, तो सर जैसे कि यहाँ से 2 हॉट सीट थी, मरमत और गुन्ना, जहाँ से श्री शक्तिराज परियार जी खुद कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो आपको क्या लगता है सर उनके हारने का कारण क्या रहा होगा? सर माननीय शक्तिराज परियार जी 2 जगह से नहीं लड़ रहे थे सर, वो 14 जगह से लड़ रहे थे। हमने अगर वोट दिया तो शक्तिराज परियार जी के चेहरे को वोट दिया, बाकी चेहरे तो आज तक तो छुपे हुए थे। अब इसके बाद ये चेहरे निकल रहे हैं, तो हमने वोट दिया शक्तिराज परियार जी को दिया, अपने विपिन शर्मा जी जिन्होंने इतनी मेहनत व लगन की है और इतना कंपेनिंग पे चलने लगे। और जब भी हमारी कोई देशा की समस्या होती थी या किसी भी इलाके की समस्या होती थी तो हम सीधा शक्तिराज परियार जी को फ़ोन किया करते थे। सर ऐसे नहीं, तो शक्तिराज परियार जी सबसे पहले बजरंग बली की तरह आगे होते थे, नहीं यार सबसे पहले तो मैं हूँ हैं। तो हमें जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी राम बने तो हमें नीलम लंगेश जी को फ़ोन करना चाहिए था, मगर कभी नहीं। हम अगर फ़ोन करते थे शक्तिराज परियार जी को फ़ोन करते थे और हमारे काम 101% किया करते थे। ये नहीं कि हमें कोई जेब में कोई कुछ दिया करते थे। हमें क्या चाहिए सर, या रोड या कोई बर्फ़बारी का कोई इशूज़ होता था, या किसी के जॉब कार्ड में पैसे नहीं आ रहे हैं, या वो ऐसे काम होते थे। बिल्कुल सर शाना बेशाना होकर काम करते थे। तो ये सर 14 जगह से लड़ रहे थे, ये 2 जगह गुफकार हो गया। गुफकार की वजह से अदर पार्टियों ने पता नहीं क्या फैला दिया, क्या कर दिया, उसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो शक्तिराज परियार जी वहाँ से जो है हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो आज अगर अदरवाइज नेता बहुत अच्छे हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। और उनके साथ जो विपिन शर्मा जी हैं, रविंद्र रैना जी हैं, अशोक कोल जी हैं, पूरी भाजपा सरकार को, और अपने मोदी जी, अमित शाह जी, उनको सबको मैं बात करूं अशोक कोल जी की, वो हम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने अभी पहले जैसे आपको ये आश्वासन भी दिलाया, उन्होंने रिटर्न में दिया कि वीडीसी का मसला जो भी है तो हम डीडीसी के इलेक्शंस के बाद करेंगे। तो सर क्या किया फिर उन्होंने? सर हमने एक जम्मू से सर हम तो काफ़ी पीछे 3 सालों से लगभग ये करते हुए आ रहे थे। इस बार हम जम्मू में गए, हमने यूनियन अपनी रजिस्टर कराई, तो माननीय अशोक कोल जी ने हमें लिख कर दिया कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपकी तुरंत करके सैलरी हम इश्यूज़ कर देंगे, और जो आपके जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसको हम बिल्कुल आपको सॉल्व कर देंगे। और उन्होंने हमें लिखकर आश्वासन दिया हुआ सर। और साथ ही मैं परियार साहब के साथ जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, बातचीत हुई आपस में, और कोल साहब के साथ, रविंद्र रैना जी के साथ, तो उन्होंने काफ़ी हमें आश्वासन दिया। और हम इस आश्वासन पर निर्भर हैं कि मालिक ये इनको सद्बुद्धि दे, और हमारे लिए भी ये जो हम डिमांडें कर रहे हैं वो पूरी हो जाएंगी सर। तो सर अभी आप लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से क्या चाहते हैं? सर हम सरकार से ये चाहते हैं कि पिछले जो 3 साल की जो हमारी सैलरी पेंडिंग है वीडीसी एसपीओज़ के पास, या तो वीडीसी एसपीओ से दिला दें, वेल एंड गुड, या तो सरकार अपने खजाने से दे दे, वेल एंड गुड। नंबर 1। नंबर दूसरी सर, हमारी पर्सनल अपने अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। 2 नंबर तीसरी सर, जो वीडीसी के जो एसपीओज़ हैं या वीडीसी जो है, या तो सर हमें भी प्रमोट करके एसपीओज़ बनाया जाए, या तो उनको भी हमारे साथ मेंबर बनाया जाए, बराबर का सैलरी। और विलेज डिफेंस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं सर, चौथी बात, विलेज डिफेंस के अंदर जो लोग, जितने भी लोगों के पास गन हैं, सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए सर। और 60 साल के बाद जो लोग रिटायर होते हैं, या 60 या 65 साल, जो भी सरकार इसमें निर्णय लेगी उसमें हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो उनको भी कुछ ना कुछ अनरेडियम मिलना चाहिए, क्योंकि तनख्वाहें बड़ी कम है। एक फ़ौजी 15 साल के बाद रिटायर होकर घर जाता है, उसको 30,000 रुपये पेंशन होती है। अगर 30,000 छोड़ो,
हमें भी तो 15-16-20 हज़ार तक तो हमें भी पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिलिटेंसी में अगर हमने काम किया तो सर ये जो काम हमने किया तो हमने एक इंडियन आर्मी की तरह काम किया, जानो माल की हिफाजत की। और सर ये जो इलाके थे डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बनी बिसोली, पुंछ, राजौरी, कठुआ, तो इसमें मिलिटेंसी तो पीक पर थी। मगर मैं कहता हूँ अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करूँ सर, इसमें तो सर मिलिटेंसी इतने आरोच पर थी, इतनी पीक पर थी कि लोगों के गले काट दिए जा रहे थे, लोगों को टांगा जा रहा था, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था सर। और वीडीसी बनी जब से, तब से सिक्योरिटी फोर्सेस भी, इनकी एजेंसियाँ भी काम करने लगी, क्योंकि सर वीडीसी ने अपना शाना बिशाना होके कहाँ काम किया। तो एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ सरकार, अपनी भाजपा सरकार से, कि जिस तरह से हमने भाजपा सरकार को जिताया डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, हमारे काबल माननीय शक्तिराज परिहार जी, विपिन शर्मा जी और शक्तिराज परिहार जी जैसे हमारे एक अच्छे नेता हैं, जिस तरह से हमने इनको शाना बिशाना होके जिताया है, तो इसी तरह से मैं आज शक्तिराज परिहार जी को भी, विपिन शर्मा जी को भी कहता हूँ कि हमने अगर आपको शाना बिशाना होकर जिताया तो आप भी हमें शाना बिशाना होकर सैलरी दिलाएं, तो इसी में हम सब की भलाई है। नहीं तो सर ऐसा भी हो जाता है राजनीति के अंदर कि जब बाली और सुग्रीव जी का युद्ध हुआ तो बाली को युद्ध में हारना पड़ा, तो बाली को जब हारना पड़ा तो सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठा दिया। तो जब राज सिंहासन पर बैठा तो उसको सारी बातें भूल गई थी। तो मैं यह सरकार को कह देना चाहता हूँ कि कहीं सुग्रीव की तरह आप भी ना भूल जाए और हमें लक्ष्मण की तरह आना पड़े। तो ऐसा मैं सरकार को कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके विद इन डेज़ के अंदर ये हमारा काम हो जाना चाहिए। हमें तो इन्होंने लिख कर भी दिया है, नहीं तो किसानों ने क्या आंदोलन किया, यहाँ से लोग नंगे पाँव डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन नंगे पाँव निकल के जम्मू के लिए हमारी माँ बहन ने भी तैयार हैं सर, क्योंकि लोग सारे तंग हैं। और सर हमारे साथ साथ जिन लोगों को गने नहीं है वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ हैं, वो सरकार को सारा पता है। तो मैं कहता हूँ ऐसी गलती ना करें। हमारी तनख्वाहें जो हैं, जो हमारी ये 5-6 डिमांड है, ये जल्द से जल्द पूरी की ही जाएँ। और जिस हिसाब से हमने कहा कि हम सरकार पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते हैं, हम सरकार पैसा दे रही है मगर सबको डिस्प्यूट करके दे दे, यह सरकार के अपने हाथ में है। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट यूनियन वीडीसी के जगदेव सिंह जी थे, इनकी अपनी डिमांड्स थी वीडीसी को लेके, एसपीओस रैंक के लेके, कि उन्हें भी हमें बराबरी हक देना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। इनका ये बीजेपी से एक डिमांड थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड थी। तो मैं आपका पारुल दुबे, हमारे साथ जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ।